बठिंडा में आज सुबह कुनियाना रोड पर एक स्कूल वैन और एक कैंटर की टक्कर हो गई, जिसमें स्कूल वैन में सवार 11 के करीब बच्चे जो हैं घायल हो गए, जिनको हल्की चोटें लगी। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन गलती किसकी, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो जिन बच्चों को चोटें लगी हैं वह सभी बच्चे ठीक है, उनको हल्की ही चोटें लगी हैं। जो ड्राइवर था, जो स्कूल वैन का ड्राइवर था, उससे कुछ गंभीर चोटें लगी हैं, जिससे कि बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बठिंडा के गुनियाना रोड पर आज सुबह स्कूल वैन और कैंटर की टक्कर हो गई और उसमें 11 बच्चे जो हैं घायल बता रहे हैं, जिनको हल्की चोटें लगी हैं और उनको अस्पताल में उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार किसकी गलती से यह हादसा हुआ है। अमित शर्मा, MH1 न्यूज़, बठिंडा। आज चंडीगढ़ के हरियाणा सचिवालय के अंदर हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक के अंदर तमाम जितने भी हरियाणा के मंत्री हैं वो सभी शामिल रहे, साथ ही संदीप सिंह भी इस बैठक के अंदर शामिल रहे। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर कुल 36 एजेंडों के ऊपर चर्चा की गई, जिसके अंदर से 33 को मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक काफी लंबे समय बाद हुई है, क्योंकि अभी बीच के अंदर हरियाणा का विधानसभा सत्र चल रहा था, जिसके कारण हरियाणा की जो कैबिनेट की बैठक है वो नहीं हो पाई थी। जिसके बाद आज हरियाणा की कैबिनेट की बैठक की गई है, जिसके अंदर कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कई फैसले भी लिए गए हैं। सीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि गौशालाओं को स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगे। इसके साथ ही 1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और इसके अलावा गौशालाओं की अन्य गतिविधियों और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन ले सकेंगे। ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के अध्ययन को भी मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य क्षेत्र के बारे में अधिसूचना और कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान देते हुए बताया कि कई जो एजेंडाज हैं उनको जो है मंजूरी दे दी गई है, जो लोगों के लिए काफी हितकारी साबित होंगे। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, एमएच प्राइम, चंडीगढ़। इंस्टाग्राम स्टार लड़की ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਲੜਕੀ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा, MH1 न्यूज़। करनाल की अनाज मंडी में 5वें दिन आज गेहूं की खरीद को शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि पिछले 4 दिनों से किसान लगातार करनाल की अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहा था। लेकिन अब तक हैफेड और फूड सप्लाई की तरफ से जो 2 एजेंसियां चिन्हित की गई है जो खरीद करेंगे, उन द्वारा खरीद नहीं की गई थी। लेकिन आज शाम को जो है करनाल की अनाज मंडी में खरीद शुरू की गई, जिसके बाद किसान काफी खुश नजर आए। वहीं इस बार जो है सरकार की तरफ से गेहूं का रेट 2125 रुपए रखा गया है, जिससे किसान कहीं ना कहीं खुश जरूर नजर आ रहा है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि बरसात के कारण इस बार उनकी जो गेहूं की फसल खराब हुई है, उसका जरूर सरकार जल्द से जल्द मुआवजा दे। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आज से जो गेहूं की खरीद शुरू होती है, कब तक इसी तरह सुचारू रूप से चलती है। वही बात की जाए तो इस बार का जो मॉइस्चर है वो 12 से 14 रखा गया है। जिन किसानों का इतना मॉइस्चर होगा उन किसानों का जो रेट है MSP पर ही मिलेगा। फिलहाल आज जिस तरह से कहीं ना कहीं खरीद शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। करनाल से MH1 न्यूज के लिए कमल। फतेहाबाद में आज वकीलों के द्वारा
कोर्ट के अंदर वर्सेस पेन रखकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और एडवोकेट वेलफेयर एक्ट लागू किया जाए, जिस पर उन्होंने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों में यह एक्ट लागू हो चुका है, जिस पर उन्होंने बताया कि यह उनके और उनके परिवार की सुरक्षा का मामला है, जिसके चलते उन्होंने मांग की है कि वे हरियाणा के अंदर इस एक्ट को लागू करवाना चाहते हैं और इस एक्ट को लागू करवाने के लिए अगर उन्हें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े वे लड़ेंगे। निजी स्कूल संचालक और किताब विक्रेताओं की साठगांठ को लेकर आज अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत दी है। कैलाश शर्मा का आरोप है कि निजी स्कूल संचालक निजी फायदे के लिए जो है वो अभिभावकों पर एनसीईआरटी की किताबों के साथ साथ जो है सपोर्टेड किताबों को खरीदने का दबाव बना रहे हैं। वहीं कैलाश शर्मा का यह भी कहना है कि नियमों के अनुसार जो है बच्चों को एनसीईआरटी की ही किताबें जो है वो देनी चाहिए, परंतु ऐसे में महंगे महंगे दामों पर जो है वो एनसीईआरटी की किताबों के साथ साथ जो है वो सपोर्टिंग किताबें भी जो है खरीदने के लिए निजी स्कूल संचालक अभिभावकों को मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में इसी को लेकर आज जो है जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी गई है। वहीं शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि निजी स्कूल संचालक और किताब विक्रेताओं के बीच में साठगांठ करके अभिभावकों पर महंगी किताब खरीदने का जो है वो कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने तमाम निजी स्कूल संचालकों को पत्र लिख दिए हैं और साफ तौर पर उन्हें ये आदेश दिया गया है कि स्कूल परिसर में किताब, वर्दी, कॉपी बेचना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ साथ किसी भी बुक सेलर से उनकी अगर साठगांठ पाई गई तो उसके खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की किताबों के साथ सपोर्टिंग किताब को खरीदने को लेकर अगर किसी अभिभावक पर जो है वो दबाव बनाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से एमएच1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में लगातार विपक्ष हमलावर होती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से अगर आज की बात की जाए तो आज 17वां दिन विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने कट मोशन के तहत यहां पे चर्चा मांगी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह से बीते कल नगर निगम संशोधन विधेयक के चलते जो है उसे पारित यहाँ पे किया गया और उस पर आरोप नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नगर निगम में रोस्टर्स को लेकर जिस तरह से यहाँ पे 3 बार बदला गया तो कहीं ना कहीं साफ मंशा ये दिख रही है कि सरकार चाहती है कि अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें जो है यहाँ पे चुना जाए और नगर निगम में कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि कांग्रेस जो है वो सत्तासीन हो। इसी को लेकर आज सदन से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और लगातार सरकार की ओर से अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष सुर्खियां बटोरने के लिए पहले दिन से ही इस तरह के वॉकआउट करता रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज जिस तरह से कर्मचारी चयन आयोग तथा पेपर लीक मामले को लेकर सदन में चर्चा होनी थी तो विपक्ष जो है वो चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। लेकिन देखने ये होगा जिस तरह से लगातार जब से हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2022-23 शुरू हुआ है तब से लगातार विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। शेष एक दिन का सत्र बचा है, देखने ये होगा कि कल भी क्या विपक्ष इसी तरह से किसी अन्य मुद्दे को लेकर सदन से वॉकआउट करता है या फिर जो जनता के मुद्दे हैं उसे जो है वो सभा पटल पर चर्चा के लिए शामिल होता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएच1 प्राइम, शिमला। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के नए चेयरमैन के तौर पर आदित्य देवीलाल ने आज अपना पदभार संभाला। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी आदित्य देवीलाल को आज उनके पदभार ग्रहण होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवनियुक्त चेयरमैन ने आज अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो, किसानों को उनकी फसलों का उचित भाव मिले और साथ ही उन्हें हर सुविधा मिले, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ एमएच1 न्यूज के लिए उमंग शरान।
जलंधर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो गई है। सुशील कुमार रिंकू जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे जलंधर वेस्ट से, कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस को जैसे इसके बारे में पता लगता है उनको पहले ही जो है पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में सुशील कुमार रिंकू जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं और जलंधर उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं तगड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए माना जा रहा है, क्योंकि संतोष चौधरी जो जलंधर से सांसद थे उनके देहांत के बाद जो है ये सीट खाली हुई है और 10 मई को इसके लिए उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी पार्टियां जो है लगभग तैयारी कर रही हैं। और आम आदमी पार्टी को आज फायदा कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुशील कुमार रिंकू जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और जलंधर की अगर बात की जाए तो जलंधर हल्के में अच्छी पकड़ जो है सुशील कुमार रिंकू रखते हैं। सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि पार्टी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और जलंधर के लोगों की सेवा करने के लिए वो हर संभव प्रयास जो है वो करेंगे। वहीं सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुशील कुमार रिंकू का पार्टी में आने पर स्वागत किया। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री, दीपक शर्मा, MH1 न्यूज, जलंधर।